Alright guys, welcome back to Talk Football and welcome back to another match day breakdown. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए मैं चैप्टर्स ऐड कर दिया हूं ताकि आप वही पार्ट देखें जो कि आप देखना चाहते हैं, क्योंकि भाई हम यहाँ पे यूवेंटस और अटलांटा गेम के बारे में भी बात करेंगे, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे, मैड्रिड के बारे में हम जरूर से बात करेंगे। बट सबसे पहले बिगिन करने के लिए यूनाइटेड वर्सेज आर्सेनल का गेम। बॉयज कल का मैच 1-1 ड्रॉ हुआ है एंड मेरा एक अंडर का जो एक कह सकते हो फैन है, एक न्यूट्रल फैन है जो कि क्वेश्चन कर रहा है, आप बताओ कि भाई आपके ओपिनियन में वाज दिस अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम द पास्ट अपीयरेंस अगेंस्ट आर्सेनल? एक पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन राइट देयर आप लोगों के लिए। टाइम लीजिए, कमेंट करिए और एक बार ये बताइए मुझे कि क्या ये आर्सेनल की अप टॉप फाइनल थर्ड में खराब परफॉर्मेंस थी या फिर इट वाज एक्चुअली यूनाइटेड डूइंग बेटर डिफेंडिंग? टेक योर टाइम, 5 सेकंड्स, बताओ मुझे, ठीक है। एनीवेज वट एवर बी इट, मेरे को जो डिफरेंस दिखा इस यूनाइटेड की टीम में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ये मेरा परसेप्शन है यहाँ पे। आई थॉट द फाइट इन द यूनाइटेड टीम वॉज देयर। मुझे पहले यहाँ पे कुछ क्लियर आइडियाज दिखे कुछ प्लेयर्स में, कुछ सिचुएशंस में। हालांकि टैक्टिकल मिसमैच बहुत है इस पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में। जो रूबेन आमोरिम प्लान करते हैं, जो उनकी फिलॉसफी है, जिस आपको वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं डबल पिवट्स के साथ, एंड जो ट्रांजिशन में वो चाहते हो, अभी भी आमोरिम वांट्स द यूनाइटेड टीम टू बी इन कंट्रोल। बट हमें एक रियलिटी फेस करनी होगी कि ये जो यूनाइटेड की टीम है वो बेस्ट है इन काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। बिकॉज भले जितना आमोरिम डिसाइड करें कि उसकी टीम को कंट्रोल लाना है, यूनाइटेड के पास वो डायनेमिक प्लेयर नहीं है। आज के मैच में भी आप देखिएगा एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस और कैसेमेरो स्टार्ट कर रहे थे मिडफील्ड में, ठीक है। आप अगर देखोगे कैसेमेरो, एरिक्सन, भाई दे आर नॉट नोन फॉर द मोबिलिटी, दे आर नॉट नोन फॉर द डायनेमिज्म। भाई एरिक्सन मे बी इन द पास्ट ईयर्स ऑफ द प्राइम बट नॉट एनी मोर। तो जो एक यहाँ पे यूनाइटेड की टीम एक पोजीशन ओरिएंटेशन वाला एक प्रोफाइल बहुत गंभीर तरीके से लैक करती है। कोबी माइनो कुछ हद तक वो डायनेमिज्म प्रोवाइड करते हैं। दे लैक एक प्रोग्रेसर, दे लैक एक डिस्ट्रीब्यूटर और दे लैक एक टेम्पो कंट्रोलर। मतलब ऑल एंड ऑल जो आमोरिम को एक्चुअली में रिक्वायर्ड है उसके मिडफील्ड में, ऑल टुगेदर बिगेस्ट पीस ऑफ द पजल, द सेंट्रल की एग्जैक्टली मैनचेस्टर यूनाइटेड लैक करती है। वो प्रोफाइल ही नहीं है। सो यू कांट कंटेन द पोजीशन। और खासकर व्हेन यू आर कमिंग अप अगेंस्ट आर्सेनल तो भाई आप भूल ही जाओ, आर्टेटा बॉल रखेगा, व्हिच इज ओके। एंड कहीं ना कहीं यूनाइटेड हैव लर्नड दिस थिंग। यूनाइटेड एक्चुअली रूबेन आमोरिम हल्का सा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं अपने मैचेस में कि भाई हम तो डिफेंड करेंगे, सोकअप करेंगे प्रेशर को, बिकॉज हमें पता है कि प्रेशर आर्सेनल के ऊपर है गोल स्कोर करने का। वो टाइटल चेज कर रहे हैं, हम तो नहीं। तो वो ओवर कमिट करेंगे, दे विल थ्रो नंबर्स। टिम्बर्स है, ओवरलैपिंग फुल बैक है, कालाफियोरी है, ओवरलैपिंग फुल बैक है, चढ़ेगा, गोडियोल वाले रोल में खेलेगा, पीछे गैप खुलेंगे। और हमारे पास गर्नाचो है, मजरावी है और डिएगो डालो है। बॉयज एक चीज मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली ये मेरा न्यूट्रल ओपिनियन है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। जब से मैंने स्टार्ट में रूबेन आमोरिम के एरा में देखा है, तब से लेके अब तक ये 5-6 महीने के बाद जो फुल बैक्स, एक्चुअली विंग बैक्स की सिचुएशन थी यूनाइटेड पे जब आमोरिम आए थे, ये डरा करते थे। ऊपर हायर अप पोजीशन ऑक्यूपाई करने से डरा करते थे, अप टॉप काउंटर प्रेसिंग करने से डरा करते थे। अभी मैं देखता हूं यूनाइटेड को लेटली एक चीज मुझे थोड़ी सी जो बेहतर लगती है, स्टिल भाई लोग इतने सारे मेस में, दैट इज की विंग बैक्स फियरलेस है। कहीं ना कहीं पैट्रिक डोरगू का इंक्लूजन की वजह से डिएगो डालो को और मजरावी को एक आइडिया लगा कि भाई दिस इज एक्चुअली हाउ रूबेन आमोरिम वांट्स अस टू प्ले, बिकॉज डोरगू भाई अच्छा करते हैं भाई यूनाइटेड के लिए, भाई लीथल बंदा है भाई, टू बी ऑनेस्ट, एंड ही मोस्टली गिव्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी। बेस्ट प्लेयर यूजुअली बन जाता है वो अक्सर मैचेस में यार इन टर्म्स ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। बट आज जो आपने देखा मजरावी की रन्स थी जो इनसाइड वो गर्नाचो के मार रहा था, क्योंकि गर्नाचो आउट वाइड पोजीशन होल्ड कर रहे थे। वी सॉ डालो गोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड काफी ज्यादा ऊपर, क्योंकि भाई आपके पास आउट एंड आउट को एक विंगर तो है नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो डालो वो रन मार रहा था ताकि वो क्रॉसेस रिलीज करे। तो ये एक स्पेसिफिक चीज मुझे बहुत सही लगी यूनाइटेड की, जो उन्होंने अच्छा किया है। इसके अलावा ज़र्क्ज़ी, आई नो कि पीपल वुड आस्क क्वेश्चन कि भाई गोल्स कहाँ हैं। हाँ, हालांकि भाई यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है गोल्स को मारने में, बट मुझे ज़र्क्ज़ी का जनरल गेम प्ले काफी सही लगा। डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो भाई मैथास डिलीट का गेम आज टॉप था, मुझे बहुत सही लगा भाई डिलीट का गेम, क्योंकि भाई एरेली बंदा साउंड है, हेडर्स विन कर रहा है, क्लेम्स में आ रहा है, और भाई कुछ भी अगर मिसहैप हो रहा है डिफेंस में, ही इज द फर्स्ट गाय टू रिएक्ट टू इट एंड टू क्लियर इट। ऑन द अदर हैंड भाई लेनी यूरो कुछ एक इंपॉर्टेंट टैकल्स में भी आए थे, बट भाई लेनी यूरो को हाफ टाइम पे सब किया गया बिकॉज ऑफ इंजरी प्रॉब्लम इन समथिंग। एंड भाई एडन हेवन आते हैं, एंड गाइस ऑनेस्टली एक अच्छी आउटिंग थी हेवन की। पता है एक सिंपल सी स्टोरी हेवन की, वो एकेडमी प्लेयर है ऑफ आर्सेनल। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हेवन को चुराया भाई आर्सेनल से और आज उन्हीं के अगेंस्ट उसको फील्ड कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई द गाय हेल्ड हिज ओन। अच्छा प्रोस्पेक्ट है, गुड क्वालिटी प्लेयर है, और हाँ भाई एक अच्छी टफ टीम के अगेंस्ट उसने आज खेला है, ही स्टूड हिज ग्राउंड भाई। बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे बंदे के लगी। बट हाँ, क्या टैक्टिकली रूबेन आमोरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को थ्वॉट किया और एक मास्टर क्लास ऑफ एक ड्रॉ प्रोड्यूस कर लिया?
ढंग से अगर देखा जाए दिस वाज अ गेम जहां पे मैन यूनाइटेड जीत सकती थी। अगर स्टैटिस्टिकली तुम देखोगे पोजीशन पूरा था काफी ज्यादा आर्सेनल के पास, येट एक्सजी पे काफी ज्यादा बराबर थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। दैट मींस जो मैं बता रहा हूं आपको, पोजीशन बेस्ड टीम नहीं, काउंटर अटैकिंग टीम है। 10 शॉट, 6 ऑन टारगेट, 2 बिग चांस क्रिएटेड, दोनों उन्होंने मिस करे हैं। काफी बड़े बड़े चांसेस उन्होंने मिस किए हैं। गोल बेसिकली आया कैसे? एंड गोल आता है आपके ब्रूनो फर्नांडिस की फ्री किक को लेकर। भाई ऑब्वियसली यहां पर राया की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल थी, और ये बात मैंने लाइव पे भी कहा था कि राया काफी ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड खड़े हुए हैं, राइट हैंड साइड पूरा उन्होंने खाली छोड़ रखा है। एंड ब्रूनो फर्नांडिस की फ्री किक भाई ऑन पॉइंट थी, बट हालांकि अगर राया की पोजीशनिंग थोड़ी सी ठीक होती ना, तुम देखो ही स्टार्टेड टू मूव ऑन हिज लेफ्ट हैंड साइड, बट क्योंकि फ्री किक इतनी वेल प्लेस्ड, वेल टाइम्ड थी कि सीधे नेसल इन द बैक कर गई। और ये यूनाइटेड का सेकंड शॉट था पूरे मैच का, उस फर्स्ट हाफ का, जब तक उन्होंने गोल नहीं मारा था। तो भाई एक शॉट ही अब तक उन्होंने ले रखा था, और वो भी ऑन टारगेट नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट थ्रू अ सेट पीस एंड दे स्कोर्ड। अब गोल स्कोर करने के बाद भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड समहाउ शॉक्ड आर्सेनल, एंड इसके बाद भाई स्टिल दे क्रिएटेड सच चांसेस। देखो भाई अब डेस्परेशन में आ चुकी है भाई आर्सेनल। मिकेल आर्टेटा से पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में पूछा गया भाई कि क्या मतलब एक स्ट्राइकर को आपने साइन नहीं किया, प्रॉब्लम थी उसकी वजह से, तो आर्टेटा ने साहब मना कर दिया। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टेटा का देखा तुमने? बाबा तुम देखना, आर्टेटा इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना चूती वाला रिप्लाई किया ना भाई, मुझे गुस्सा आया यार। मुझे पता है तुम मैच को ड्रॉ करे हो, पॉइंट्स थ्रो अवे करे हो, तुम नहीं हो टाइटल रेस में, बट एटलीस्ट हैव द कर्टसी टू आंसर द क्वेश्चन टू द जर्नलिस्ट, राइट? फैंस के लिए तुम तो आंसर करोगे। बंदे ने 2 शब्द बोले, थैंक यू बोला, निकल लिया। मतलब दैट वाज डिसरिस्पेक्टफुल मेरे ओपिनियन में। बट यस, मैन यूनाइटेड ने ये भी चांसेस बनाए भाई, और राया को थैंक्स करना चाहिए भाई। आर्टेटा को जाना चाहिए, राया को कहना चाहिए नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा पिछवाड़ा बचाने के लिए, वरना आज हम लगे होते। क्रॉस काफी अच्छा किया यहाँ पे डालो ने, फ्रॉम वन विंग बैक टू अनदर विंग बैक, और भाई बहुत प्यारी वॉली थी यहाँ पे मजरावी की, और भाई आउटस्टैंडिंग लेग को प्रोड्यूस करके राया ने, भाई ये टॉप सेव है यार, ये वर्ल्ड क्लास सेव है। दिस वाज अ गोल भाई, और राया के ये मर्क्यूरियल सेव है। एंड इसके बाद भी यूनाइटेड 1-2 मोमेंट्स पे पिक पॉकेट कर रही है भाई। यहाँ पे मजरावी बॉल स्टील कर रहे हैं, ही कंटिन्यूज हिज रन, फाइंड किया गर्नाचो को, और गर्नाचो ने कट बैक किया, और बॉल लैंड करती है यहाँ पे समहाउ ज़र्क्ज़ी के पास, जो कि ज़र्क्ज़ी ये हील फ्लिक लेते हैं, एंड राया अगेन एक फैंटास्टिक सेव करता है। तो मतलब ये दोनों बहुत हाई क्वालिटी चांसेस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और पूरे मैच में इतनी अच्छी क्वालिटी की चांसेस आर्सेनल ने नहीं बनाई। और अगेन यू कम बैक टू थिंक कि भाई क्या आर्सेनल के पास वापस से वही प्रॉब्लम आ रही है, स्क्वाड डेप्थ नहीं उनके पास, साका इंजर्ड है, ऑल्दो मार्टिनेली आए पिच पे, ट्रोजार्ड के पास एक अच्छी चांस थी जो उन्होंने मिस करी। बट भाई यूनाइटेड की ना मैच्योरिटी की मैं बारे में बात करूंगा कि हाउ वेल दे वर ड्रिल्ड आज के मैच में। देखो टैक्टिकली आउट बीटन थे, सिंपल सी बात, टैक्टिकली कंपनसेट नहीं कर पा रही थी यहाँ पे रूबेन आमोरिम की टीम, क्योंकि जो वो प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे आर्सेनल को, मैन टू मैन जाने की कोशिश करते थे मिडफील्ड में, इवन पूरा गर्नाचो को देखोगे तुम, राया को वो प्रेस कर रहा है कर्विंग रन्स में। और भाई क्योंकि आपकी अगर जो प्रेसिंग लाइंस है उनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर एक टीम को तुम हाई प्रेस करते हो तो एक्चुअली इट प्लेज इन देयर फेवर। वो तो चाहेंगे तुम उनको प्रेस करो, बिकॉज आर्टेटा की टीम टेक्निकली बहुत सॉलिड है। दे हैव प्लेयर्स लाइक डिक्लेन राइस जो कि पिवट के तरीके से स्पिन कर सकते हैं, मिडफील्ड में ओडेगार्ड है जो कि शॉर्ट हाफ टर्न्स में बहुत प्यारे हैं। तो भाई टेक्निकली साउंड प्लेयर सलीबा एंड ऑल होने की वजह से भाई दे आर एबल टू बीट दैट प्रेस, और वो भाई हमेशा अपने आप को स्पेस में पा रहे थे। तो लाइंस के बीच में बहुत गैप था यूनाइटेड की प्रेसिंग में, एंड भाई अच्छे से टैक्टिकली उन्होंने बीट किया इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रॉब्लम कहां थी आर्टेटा को? फाइनल थर्ड में, और यही सेम प्रॉब्लम आर्टेटा को हुई वेस्ट हैम के अगेंस्ट, नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। दे वर रियली गुड इन कीपिंग द बॉल, मूविंग द बॉल, दे लुक क्विक, दे लुक अजाइल, बट फाइनल थर्ड में आते आउट ऑफ आइडियाज, बिकॉज भाई आप डिपेंडेंट किस पे हो? बुकायो साका पे, अल्टीमेटली काय हैवर्ट्ज पे होते हो डिपेंडेंट। तो भाई ये जो आपने चांसेस यहाँ पे मिस करी हैं यूनाइटेड को कहीं ना कहीं हर्ट करेंगी, बट यूनाइटेड लगी मुझे कि यार दे हैव कम विद अ प्लान, दे हैव गॉट अ गोल, दो ऑल्दो डोमिनेट नहीं थे, बट डिफेंसिवली काफी अच्छे तरीके से सिट बैक करके पूरा आर्सेनल का प्रेशर अब्सॉर्ब कर रहे थे। हालांकि ओडेगार्ड का वो गोल आया जोन 14 से, उसको डिफेंड करना चाहिए था, पुअर डिफेंडिंग थी वहां पे यूनाइटेड की, और वो फिनिश बहुत प्यारी थी। बट आई एम गोना टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जहां पे हॉलैंड का 20वां गेम हो गया है वेयर ही हैजंट स्कोर्ड अ गोल, ठीक है? तो ये सिनेरियो में देखना, गर्नाचो ने पूरा कीपर को पेस किया था, मागलहाइस ने पास डाला यहाँ पे मिडफील्ड में, और बॉल यहाँ पे तुम देखो कैसेमेरो जंप करके निक करते हैं बॉल, एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, हॉलैंड के पैरों पे बॉल आती है। पहले ही गलती हॉलैंड की, फर्स्ट टच बहुत शॉर्ट लिया बंदे ने, क्योंकि इसके सामने देयर इज नोबडी। हॉलैंड चाहते तो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए थोड़ा सा लंबा टच ले लेते, तो उसने क्या किया, फर्स्ट टच जो लिया बहुत पहले तो क्लोज लिया, एंड कहीं ना कहीं दैट अलाउड डिक्लेन राइस टू जंप ऑन हिम एंड टू टेक अ टैकल। बाबा ये ना स्ट्राइकर का ब्रेड एंड बटर है, स्ट्राइकर्स इस पे सर्वाइव नहीं थ्राइव करते हैं। तो अगर ये चांसेस में आप कहते हो कि हॉलैंड इज नॉट एबल टू डू द राइट थिंग, तो भाई गलत है। हॉलैंड भाई ये बहुत सिटर है यार, ये सिटर है। एक स्ट्राइकर को इतनी प्यारी बॉल मिली है कैसेमेरो के इंटरसेप्शन के बाद से, एंड यहाँ पे अगर हॉलैंड हकता है भाई, आई फील बैड फॉर हिम ऑनेस्टली। भाई मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली जो है मैं बता रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट बंदा सेकंड टच लेने के लिए जा रहा था अंटिल डिक्लेन राइस वेंट फॉर द टैकल। तुम यकीन नहीं मानोगे, इस सिनेरियो पे भी हॉलैंड सेकंड टच लेने जा रहा है, व्हाई? जस्ट हिट द फकिंग बॉल, एंड डिक्लेन राइस पीछे से क्या गजब
गजब टैकल मारा भाई, दिस इज अ वर्ल्ड क्लास टैकल। बिकॉज तुम देखो, इन नो पोजिशन एट दिस मोमेंट फील्स लाइक कि होलैंड शॉट लेने वाले हैं और डिक्लन राइस ने बॉल निक कर ली यहाँ पे। तो बाबा ये ओवरऑल प्रॉब्लम है यहाँ पे होलैंड की एंड इन टर्न मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्लेयर्स के इनडिसाइसिवनेस की अप टॉप, और ये गर्नाचो से लेकर ज़र्क्ज़ी से लेकर होलैंड से लेकर सब में सीप इन करती है। और भाई मैच जिस तरीके से एंड होता है ना, मतलब एंड टू एंड स्टफ चल रहा था भाई। गर्नाचो पिच को खींचे हुए, समहाउ ही मैनेज्ड टू गेट अ क्रॉस इन किसी तरीके से भाई। यहाँ पे भाई मजरावी ने बॉल को होल्ड किया, विच इज अ वेरी गुड टर्न भाई। मजरावी ने भाई बहुत प्यारी रन मारी, डिफेंडर के सामने आया और उसने प्यारा कटबैक मारा। अब बॉयज यहां पे देखो भाई, बॉल बहुत प्यारे तरीके से ब्रूनो फर्नांडिस के लिए लैंड कर रही है भाई। मेरे लिए तो मैं तो चिल्ला दिया था भाई, गोल भाई, ये तो गोल था भाई। इट शुड हैव बीन अ गोल। और ब्रूनो का शॉट और राया का सेव है भाई। आज राया ने 2-3 इतने क्लास सेव किए एंड ये जो सेव था टॉप था, इसको और बेटर बनाया उसका रिएक्शन फॉर द सेकेंड सेव। देखो पहले तो उसने ये सेव किया, बॉल बाउंस करी है एंड ही वाज द क्विकेस्ट टू रिएक्ट टू द सेकंड बॉल एज वेल, और बंदे ने बहुत ही बेहतरीन सेव किया। तो मतलब यूनाइटेड डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यार यहाँ पे एक पॉइंट विन नहीं करी है बल्कि ड्रॉप करी है 2 पॉइंट्स। और आर्सेनल भाई मेजरली, आर्सेनल ने भी भाई बड़े ह्यूज 2 पॉइंट्स ड्रॉप करे। बट आई थिंक दोनों में से बेटर टीम कौन फील कर रही होगी? यूनाइटेड भाई। उनके लिए भाई एक अच्छा ड्रॉ है यार, बिकॉज दे आर फाइटिंग वे बिलो यार, 10 के नीचे हैं। और आर्सेनल के लिए तो डन हो गया भाई सीन यार, हक दिया उन्होंने गंदा। टेबल पे देखो भाई 15 पॉइंट का गैप हो चुका है भाई, लिवरपूल खत्म कर दी है सीन यार। लीग तो डन है बाबा, लीग डन है। बट देन एनीवेज, लीग से आधा एक और जगह पे सीन बन रहा है। हेटाफे ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 हराया कल भाई। आरंभ बारी के जो 4 मिनटों में 2 गोल आया ना बाबा, स्टेडियम फट गया, स्टाडियो कोलिजियम फट गया। बिकॉज ब्रो इतना बुंड फार दोनों गोल पड़े ना, और वो पूरे एकदम मिसहैप गोल्स थे, मतलब एकदम प्रॉपर हेटाफे काइंड ऑफ गोल पड़े वो। और भाई किया क्या आज के मैच में? सॉरलोथ की पेनल्टी, एक रेड कार्ड भी उनको मिल गया था 88 मिनट पे, एंड देन आरंभ बारी का गोल और 90+2 मिनट पे उसने विनर मारा। तुम देखो एक चीज, वही जो चीज करता है हमारा मैनेजर, सब्स्टिट्यूशंस अर्ली ऑन। हाफ टाइम पे 2 चेंजेस कर लिए थे, डिपॉल को इंजरी हुई थी, फिर अल्वारेस को हटाया, ग्रीजमान और मोलिना को भी हटा लिया, फ्रेश लेग्स लाने की कोशिश किया वो काफी सारे प्लेयर्स में। सॉरलोथ ने हालांकि गोल मारा बट इनफ नहीं था उसके पास आज दैट ही कुड हैव सीन अ विन। इवन तुम एक्जी देख लो, यहाँ पे हेटाफे का एक्जी ज्यादा है विद 39% पोजीशन। ब्रो ये मास्टर क्लास है, ये बोर्दालास मास्टर क्लास है भाई। यहाँ पे एक्चुअली में 39 पोजीशन लेकर 1.27 एक्जी, प्रॉपर काउंटर फुटबॉल खेला है, एकदम कत्ल हराम बॉल खेला है। सिमियोने को उसी के औजार से बॉइंक करके यहाँ पे बोर्दालास आ रहे हैं यहाँ पे। ब्रो क्रेजी यार। तो एक बहुत मैसिव रिजल्ट था हेटाफे के लिए, एंड दैट मीन्स कि एटलेटिको अब थर्ड पे आ गई है 56 पॉइंट्स के साथ। और यहाँ पे रियल मैड्रिड ने अपना गेम खेला रायो के अगेंस्ट। देखो अगेन नॉट अ वेरी इंप्रेसिव गेम। और पता है क्या, सीजन में हम ऐसे कगार पे आ चुके हैं ना जहाँ पे इंप्रेसिव गेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स लेना। एट द मोमेंट आई थिंक फैंस आर लाइक हाँ भाई गेम जीत जाओ यार। तो जो भी कह लो भाई, क्योंकि गेम्स इतने थिक एंड फास्ट आ रहे हैं, हर 3 दिन बाद मैच है। अभी एक गेम आप खेल रहे हो, बात हो रही है अगले चैंपियंस लीग के गेम की, क्योंकि यार वो अगेन सेकंड लगे भाई आपके राउंड 16 का, और वो भी एथलेटिक के अगेंस्ट है। तो यार आपका एक दिमाग वहाँ पे है, फैंस का भी प्लेयर्स का भी, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग ऑन द पिच इंपैक्ट होती है। आज ही आपने देखा विनीशियस जूनियर की डिसीजन मेकिंग, 2 मोमेंट्स पे उसने भाई अच्छे पास करने थे, ओवरडू कर दिया, पास ओवरहिट कर दिया, अंडरहिट कर दिया, राइट टाइमिंग नहीं थी उसके डिसीजन मेकिंग की। हालांकि जूड बेलिंगम के पिच पे आने से काफी इंपैक्ट पड़ा रियल मैड्रिड को। सेटअप देखो ऐसा था, काफी चेंज सेटअप था। फ्रान गार्सिया खेल रहे थे, अलाबा खेल रहे थे, लूनिन थे यहाँ पे, कोर्तवा को रेस्ट मिला था, रुडिगर को रेस्ट मिला था, और मेजर चेंजेस किए भाई कार्लो ने यहाँ पे। तुम देखो उन्होंने रेस्ट दे दिया रॉड्रिगो को, किलियन एम्बापे को भी रेस्ट दिया, जूड बेलिंगम को भी थोड़ा सा 5 मिनटों का रेस्ट दे दिया। हालांकि अब गेम जो ऐसा गया ना यार, मतलब देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड ये गेम हार जाती, बिकॉज रायो वरंट थ्रेटनिंग। रायो के प्लेयर्स मिसिंग आउट थे, दी फ्रुतोस आउट था, इसी पालाजोन आउट था, नहीं खेल रहे थे वो प्लेयर, और रायो आउट ऑफ आइडियाज लग रहे थे। हालांकि जो गोल उन्होंने स्कोर किया ब्रो, ब्रिलियंट गोल था भाई, मतलब इतना सेक्सी गोल मारा है इस बंदे ने, दियाज ने। कर्ल उफ, पोल पे लगी बॉल अंदर गई, फिर पोल पे लगी बाहर, मतलब लाइन क्रॉस कर ली थी यार, तो गोल हो गया था। और भाई विनीशियस देखो, हालांकि इनडिसाइसिवनेस थी विनीशियस के गेम प्ले में आज, और भाई फ्रस्ट्रेशन में वो बकबक कर रहा था भाई, रेफरी से येलो कार्ड फिर से लेके आ गया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड बंदा करता क्यों व्हेन ही कैन डू दिस, व्हेन ही कैन सिंगल हैंडेडली डू दिस। उन्होंने 2 प्लेयर को, राय वायकानो को कहा कि बेटे एक काम करो, मेरे को चेस करो, मैं तुम्हें पूरे सेंटियागो बर्नब्यू की पिच का ना भ्रमण कराऊंगा, आओ भ्रमण करने निकलते हैं। तो यहाँ पे विनीशियस ने पूरे दोनों लॉन्डो को भ्रमण करवाया पूरे यहाँ पे। ये देखो क्या सर्कल क्या चल रहा है भाई, एंड अल्टीमेटली ही गोज ऑन, शोल्डर ड्रॉप देता है एंड फिनेसेस द फकिंग ऑफ द बॉल इनटू द गोल। ब्रो ब्रिलियंट है भाई ये मजाक में विनी ने बहुत वर्ल्ड क्लास गोल मार दिया भाई। तो मैं वही कहता हूँ, जब आपके पास ऐसा टैलेंट है तो क्या जरूरत है भाई बड़बड़ करने की यार। रेफरी चिड़ा पड़ा होता है तुमसे, बहुत ईजी है तुमको येलो कार्ड देना, फालतू का येलो कार्ड लिया आपने ना ब्रो। दिस मेक्स यू, that makes you fall down and probably somehow that makes an impact कि आप बैलन d'Or नहीं जीतते हो बाबा।
पड़ता है। फेयर प्ले हरामखोर। इतना कत्ल क्वालिटी है, मजाक में तुमने प्लेयर को रुला दिया भाई। वहां पे क्या कत्ल ड्रिबल थी भाई, तुम देखो भाई, इट्स नॉट वेरी कॉमन। बट डिफेंडर गलती है, हालांकि भाई डिफेंडर पता नहीं क्या कर रहा है, उसको चेस करे पड़े हरामखोर, बट दे शुड हैव डन बेटर। बट यार क्लास तो है ना यार। एंड अगेन ऑब्वियसली थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग की कमी, तो जैसे मैंने कहा नॉट द बेस्ट गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड, बट भाई क्लास ठीक है फ्रॉम विनी दैट वन। किलियन एम्बापे के बारे में मैंने काफी टाइम पहले बात किया था, आपको मैंने बताया किलियन एम्बापे ने अपने गेम को कैसे इंप्रूव किया है प्लेइंग एज अ नंबर 9। वो कैसे अपने रोल को रिप्राइज करे हैं, होल्ड अप प्ले इंप्रूव किए हैं, वो हमेशा अपने शोल्डर को मूव करता रहता है, देखता रहता है भाई स्पेसेस कहाँ हैं। एंड द बेस्ट थिंग ही इज नॉट ऑलवेज लुकिंग टू रन विद द बॉल। वो बंदा लिंकअप में इन्वॉल्व होता है इवन बाय ड्रॉपिंग, टेक्स अ टच। और सबसे अच्छी बात, बंदे का अगर होल्ड अप प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग परसूट ना हो तो बंदे का प्रेस इवेड करना एक स्ट्रॉन्ग सूट है। वो बंदा प्रेस इवेड बहुत अच्छे से करता है। बॉल मिली, ही वोंट कम इनटू कांटेक्ट येट अगेन, क्योंकि भाई एजिलिटी है, लेफ्ट राइट शिमी अराउंड करेगा एंड ही विल फ्री अवे फ्रॉम हिज मार्कर एंड रिलीज द पास नेक्स्ट टू द प्लेयर। एंड हु बेटर देन लुका मॉड्रिच ने टच लिया, पास किया यहाँ पे विनीशियस को। एंड ब्रो अब यहाँ पे आता है किलियन एम्बापे की पेस। तो पहले तो उसने एक एक्शन किया जहाँ पे ही फॉल्स डाउन, शिमी अराउंड किया, पास रिलीज किया एंड देन ही शटल्स इन बिहाइंड द डिफेंस। तो जैसे कि मैंने आपको स्टैटिस्टिकली बताया था कि किलियन एम्बापे ने अपने पूरे करियर में सबसे ज्यादा रन्स इनटू द बॉक्स रियल मैड्रिड के जर्सी में मारे हैं इस साल। एंड इसका एक बड़ा एग्जांपल ये भी है बिकॉज यू हैव गॉट प्लेयर्स जो कि फॉरवर्ड प्रोग्रेशन वाले पासेस आपको खेल सकते हैं लाइक दिस। एंड देन कमिंग इन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ओनली वन ऑप्शन। हालांकि डिफेंडिंग गलत थी यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे रायो वैकानो शुड हैव डन बेटर। 1v1 में लेज्यूने के अगेंस्ट वो आया, कट इनसाइड किया बॉल एंड देयर यू गो, ब्रिलियंट फिनिश यार। तो भाई दैट इज किलियन एम्बापे। तो भाई फाइनली रियल मैड्रिड ने 2-1 की विन ले ली आज के मैच में। ठीक है भाई, अब ऑन बार्सिलोना रहेगा कि वो लीग में क्या करेंगे। जॉइंट बराबर हो चुके हैं पॉइंट्स बार्सिलोना रियल मैड्रिड के, बट बार्सा के पास एक गेम इन हैंड है। एंड भाई अब बात करें तो थोड़ी सी हम सीरिया आ की। नापोली ने फोरेंटीना को हराया, बहुत ही प्रॉपर गेम था नापोली के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट विन थी। पिछले 4 मैचेस से नापोली एक विनरेस रन पे थी, तो आज जो उन्होंने भाई जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे फोरेंटीना के अगेंस्ट, एक बहुत सॉलिड और बहुत बड़ी विन है उनके लिए। रास्पादोरी ने गोल मारा और लकाका का भाई गोल एंड असिस्ट है, ब्रिलियंट फ्रॉम लकाका भाई। लेटली ही हैज बीन डूइंग रियली वेल और जिसकी वजह से तुम देख सकते हो यहाँ पे नापोली लास्ट के 4 मैचेस से विनलेस थी। दे हैव फाइनली गॉट अ विन एंड 60 पॉइंट्स पे वो आ चुके हैं क्योंकि इंटर ने लास्ट मैच में अपना कमबैक कर लिया था। और भाई रोमा अपने फेरी टेल रन पे कंटिन्यूड है, उन्होंने एम्पोली को अवे हराया ओनली बाय दिस गोल। सोले का गोल था भाई 1 मिनट पे जिसने मार दिया था गोल। हालांकि काफी एक चेंज्ड 11 क्लॉडियो रेनेरी की इस टीम ने आज खिला रखा था, बट भाई मतलब दिस इज व्हाट क्लॉडियो रेनेरी इज अबाउट यार। बंदा रिटायर कर गया था, रिटायर करने के बाद वापस आता है, कहता है भाई मैं ध्यान दूंगा अपनी टीम का। और पिछले तुम 10-15 मैचेस अगर तुम रोमा के देखोगे ब्रो, दे हैव गॉन सो वेल। तो लास्ट के 5 मैचेस में विन है भाई यहाँ पे रोमा की। भाई एम्पोली को हराना, कोमो को हराना, मोन्जा को हराना, पार्मा को हराना एंड देन बाय वेनेजिया, मतलब लास्ट 5 मैच जो विनेबल गेम्स हैं रोमा ने विन किए हैं भाई। तो बहुत प्रॉपर फॉर्म चला है रोमा का। देवर एट हेयर यार 15-16 ऐसे फाइट कर रही थी रोमा। तो क्लॉडियो रेनेरी को हैट्स ऑफ है, एक बड़ी विन थी। बट भाई कल का जो एक डिजास्टर परफॉर्मेंस हुआ है यूवेंटस की, वन ऑफ द हेवीएस्ट डिफीट है सीरिया में एट देयर होम ग्राउंड। लेट 1970s का टाइम था जब यूवेंटस ने टोरिनो के अगेंस्ट डार्बी में हारा था मोर देन 4 गोल्स होम पे। आज जाके भाई अटलांटा ने यूवेंटस को लिटरली रिप अपार्ट किया भाई। दे हैव नेल्ड द ओल्ड लेडी एंड भाई 6-7 गोल पड़ते आज के मैच में भाई, नहीं गए थे भाई 6 गोल कहीं नहीं गए थे आज के मैच में। यूवेंटस वर अबिस्मल। और एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पे अब पूछना पड़ेगा भाई, कम ऑन बात आ गई ना भाई, तो बात करनी पड़ेगी थियागो मोटा की। यार ये जो उसका मैनेजरियल टेन्योर है कहाँ ले जा रहा है। बिग मैचेस आप जीतते नहीं हो, बहुत हार्ड फॉट विन कभी कभार आप ईक आउट कर पाते हो एंड आपने कन्विंस नहीं किया पहले तो प्लेइंग स्टाइल को लेकर, आपकी 11 डिसाइडेड नहीं है, आप अपने प्लेयर्स को गलत पोजीशन में खिलाते रहते हो। प्लेयर्स आई नो थियागो मोटा कहते हैं कि हमारी सेकंड यंगेस्ट टीम है पूरे लीग में, जो दूसरा गोल पड़ा उसके बाद आप मेंटली क्रम्बल कर गए। मुझे पता है यूथ इज अ बिग फैक्टर डेफिनेटली, बट यार एक डेफिनेट प्लेइंग स्टाइल भी तो हमें अभी तक नहीं दिखा है। वो 272 कहाँ गया बोलोगना वाला वर्जन जो प्रॉमिस था। आई डोंट सी दैट कम ऑन यार, ये वेस्टफुल, इतनी गंदी परफॉर्मेंस यूवेंटस की मुझे नहीं लगता मैंने देखी यार लेटली। जो लास्ट गेम इन्होंने खेला था एम्पोली वाला गेम था जो उन्होंने कोपा इतालिया खेला था क्वार्टर फाइनल जहाँ पे वो पेनल्टीज पे हारे थे, दैट अकॉर्डिंग टू मी वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ यूवेंटस। बट आज का मैच तो भाई उससे भी ऊपर चल गया। बट इनफ अबाउट यूवेंटस। भाई अटलांटा भाई इतना बुंड फाड़ के खेला है भाई अटलांटा ने आज भाई। कार्ने सेची से लेकर कोलासिनाच, इसाक हीन, मिडफील्ड में मार्टिन डी रून ने क्या गजब परफॉर्मेंस दी है ब्रो। 8.5 रेटिंग है बंदे की, मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी है, गोल भी स्कोर किया है उसने।
43 पासेस में से 37 सक्सेसफुल पासेस बंदे ने किए हैं, 57 टचेस ऑफ द बॉल, 6 पासेस फाइनल थर्ड में से, 5 में से 4 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल बंदा खेल रहा है। एंड भाई 11 रिकवरीज हैं, 11 डिफेंसिव एक्शंस है। ब्रो अनबिलीवेबल था ये बंदा। साथ ही में उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए एडरसन, मैन एडरसन क्रिएटेड द मोस्ट चांस इन द गेम। एक आपका डिसरप्टिव डीओ मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट कर रहा है मैच में। ब्रो ये क्रेजी फैक्ट है यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस थी यहाँ पे मार्टिन डिरून की। ऊपर से तुम 6 डिफेंसिव एक्शंस, 4 रिकवरीज भी थ्रो इन कर दो, ऊपर से भाई लुकमैन, रेतिगुई, ज़ापा कोस्टा। ब्रो मजा आ गया भाई अटलांटा को देखकर। और मैं क्यों साइड अप हूँ इस अटलांटा की विन से, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। लोगों को लग रहा है ना कि यहाँ पे 2 हॉर्स रेस चल रही है इंटर और नापोली के बीच में। बाबा धीरे से क्रीप इन कर लेगी अटलांटा। 58 पॉइंट पे आ गए, 2 पॉइंट का डिफरेंस बचा है सेकंड, और 3 पॉइंट का डिफरेंस बचा है टॉप ऑफ द टेबल पे। और अगर आपको यूवेंटस को सम करना है एक वर्ड में, तो भाई वो ये है, व्लाहोविच ने टुवर्ड्स द एंड जो किया ना भाई, बंदा स्लिप हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है, बट समेशन ऑफ द होल गेम ऑफ यूवेंटस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। और भाई अटलांटा नॉकआउट हो गई ना आपके चैंपियंस लीग से। भाई मुझे लगता है उन्होंने पूरा फोकस अपना दे दिया है स्कूडेटो के फाइट के लिए। उनको जीतना है भाई, वो पूरा खुल्लम खुल्ला जाएंगे। तुम देखो ना उनका एफर्ट, कितने प्लेयर्स हैं यहाँ पे भाई बॉक्स में आपके अटैक करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 फाइनल थर्ड पे आपने पूरा पेल रखा है भाई। यूवेंटस को पूरा तुम्हें नेल करना है। एंड लुक एट दैट, थर्ड मैन रन है भाई, सीद कोलासिनाच की थर्ड मैन रन है भाई, ज़ापा कोस्टा के साथ कंबाइन करते हैं। बाबा एक लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक और एक लेफ्ट विंग बैक कंबाइन कर रहा है। यूवेंटस के लेफ्ट राइट साइड को पूरा खोल दिया है। कोलासिनाच का हील फ्लिक है पीछे, और ज़ापा कोस्टा का फिनिश देखो मेरे भाई, खत्म कर दिया उन्होंने भाई यहाँ पे यूवेंटस को इस पर्टिकुलर मूव में। और उनके बेस्ट प्लेयर्स ने कंबाइन तक नहीं किया। ये उनके 2 फुल बैक्स कंबाइन कर रहे हैं गोल मारने के लिए। एंड अगेन जो मैं कह रहा था भाई, ये है डिसओरिएंटेड यूवेंटस डिफेंडिंग। दिस इज भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट यूवेंटस, वन ऑफ द बेस्ट इटालियन साइड्स एवर। और दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन विद देयर डिफेंसिव स्ट्रक्चर। भाई ये तुम क्या कर रहे हो भाई थियागो मोटा, कम ऑन मैन, एसेंस तो मत खराब करो ना यार, डीएनए तो मत इटालियन ले जाओ तुम बाहर यार। ये एडरसन का फाइनल थर्ड में पास देखो यार, क्या एरोड पास है, लुकमैन के पैरों पे बॉल है। एंड लुक एट दैट, क्या नंबर ऑफ प्लेयर्स है जो रन इन करते आ रहे हैं भाई। कहाँ है निको, किसको रन डाल रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा फुल बैक, कहाँ है टिमोथी वेयर जो कि राइट बैक खेल रहे हैं तुम्हारे। ब्रो ब्रिलियंट भाई, डिरून लर्क करते हुए फिनिश किया, बेहतरीन गोल। एंड भाई आप बैक से प्रोग्रेशन कर रहे हो भाई। लोकाटेली का पास है जिसको कि भाई अंडर हिट किया, एंड भाई तुम्हें इंटरसेप्शन यहाँ पे ज़ापा कोस्टा करते ही कैरीज द बॉल, व्लाहोविच ने मिस किया, एंड देन भाई लुकमैन जाते हैं buries that goal भाई। तो that is all around the performance of Atalanta, जो कि भाई absolutely perfect थी मेरे ओपिनियन में, handing Juventus one of the biggest defeat in about what 30-40 years। hats off भाई, hats off भाई, क्या गजब जा रही भाई सीरिया, मजा आने वाला है भाई लोग। सो भी के लिए यार दैट्स दैट, कुछ गेम्स मैंने मिस किए। हालांकि भाई यहाँ पे अब बेटिस ने अपना गेम जीता, चेल्सी ने भी जीता भाई। तो भाई कुछ मैचेस ऑब्वियसली हमने देखे, स्पर्स का मैच हुआ, बोर्नमूथ के साथ 2-2 का ड्रॉ था। सब मैच के बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, बिकॉज लिमिट है यहाँ पे, आई कांट वॉच ऑल द गेम्स। बट बॉयज डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट द टीम्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, एंड वेरी सून मैं आपसे मिलता हूँ यार। डू लीव अ लाइक, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक जरूर से करना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।